आइए सीखते हैं 2023 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 49वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं ये सेट आई का 49वां सवाल है। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री बटा में कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री बराबर ए में दिया है -1, बी में दिया है 0, सी में दिया है 1, डी में दिया है 2। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाइए उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। क्या क्या दिया है दोस्तों, यहां दिया है, क्या दिया है, दिया है साइन 30 डिग्री प्लस क्या दिया है कॉस 45 डिग्री माइनस और दिया है tan 60 डिग्री। अब बटा में कितना है, बटा में है कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। सबसे पहले क्या करेंगे, इसी का मान निकालना है। तो सबसे पहले सबका मान लिख लेते हैं ताकि कहीं गड़बड़ी नहीं हो। तो साइन 30 का मान आप ध्यान दीजिए, साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। फिर कितना दिया है कॉस 45, कॉस 45 का मान कितना होता है, तो कॉस 45 बराबर क्या होगा 1/√2 हो जाएगा। फिर क्या दिया है tan 60, tan 60 का मान कितना होगा, हो जाएगा tan 60 बराबर √3। अब क्या करेंगे, नीचे वाला का मान लिखिए cot 30, cot 30 का मान कितना होगा, तो यहां से हो जाएगा cot 30 बराबर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। फिर क्या दिया है दोस्तों साइन 45, साइन 45 का मान कितना होगा, तो हो जाएगा साइन 45 बराबर 1/√2। फिर क्या दिया है cos 60 दिया है, cos 60 का मान कितना होगा, तो हो जाएगा cos 60 बराबर 1/2। सबसे पहले क्या किया, सबका मान लिख लिए। अब सबका मान इसमें डालिए, साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 फिर प्लस है ना, तो यहाँ क्या दे दिए प्लस दे दिए। फिर cos 45, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/√2। फिर माइनस है तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस। फिर tan 60, tan 60 का मान कितना हो जाएगा √3 है तो √3, फिर बटा में। अब यहाँ से देखिए cot 30 डिग्री, cot 30 का मान कितना है √3 है, यहाँ से हो जाएगा √3। फिर क्या दिया है दोस्तों माइनस साइन 45, यहाँ कितना हो जाएगा साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। फिर माइनस cos 60 कितना दिया है 1/2, तो माइनस 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे, तो ऊपर वाले को बटा का जोड़ घटाव करेंगे और नीचे वाले को भी बटा का जोड़ घटाव करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सबका 2 और √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है दोस्तों 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर में बटा का जोड़ घटाव करेंगे और फिर नीचे में बटा का जोड़ घटाव करेंगे। तो 2 है और √2 है और 1 है, इसका लॉसा क्या हो जाएगा, इसका लॉसा हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, √2 से 2 में भाग कीजिएगा तो क्या बचेगा √2 और गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा √2। फिर माइनस है तो माइनस, 1 से भाग करेंगे 2 में तो 2 आएगा और गुना होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। और फिर पूरे के बटा में यहाँ भी क्या है 2√2 और 1 है, इसका लॉसा भी क्या आ जाएगा दोस्तों, तो इसका लॉसा भी आ जाएगा 2। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है कि 1 से जब भाग करेंगे 2 में तो 2 बचेगा और गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2√3। फिर कितना है माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। फिर √2 से 2 में भाग करेंगे तो √2 बार में कटेगा और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। फिर माइनस है ना तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, और 2 से जब 2 में भाग करेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा और गुना करेंगे तो 1 होगा। आप थोड़ा ध्यान से समझिए, ध्यान से क्या समझना है, यही समझना है कि 2 में क्या है ना कि √2 अगुने √2 रहता है। तो जब भी हम √2 से इसमें भाग करेंगे 2 में तो 1 तो कट जाएगा लेकिन 1 बच जाएगा। उसी से क्या किया, ऊपर में यहाँ गुना किए हैं और ऊपर में यहाँ गुना किए हैं और गुना करके यहाँ लिखे हैं और यहाँ लिखे हैं। अब ध्यान दीजिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा ऊपर में क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा √2 और माइनस क्या हो जाएगा 2√3। फिर पूरे के बटा में क्या आ जाएगा, पूरे के बटा में आ जाएगा 2√3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2√3 माइनस कितना होगा √2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
√2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे, माइनस ऊपर में कॉमन लेते हैं। जैसे ही कॉमन लीजिएगा ना तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस। तो जैसे ही कॉमन लीजिएगा ना तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। यह प्लस में ना है तो यहाँ हो जाएगा -1। फिर यह क्या है, प्लस में ना है तो यह हो जाएगा -√2। फिर ये क्या है, माइनस में ना है तो ये हो जाएगा +2√3 ब्रैकेट। अब पूरे के बट्टा में क्या आ जाएगा, आ जाएगा 2√3 -√2 और -1। यह जो का त्यों हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे बराबर। बराबर क्या लिखिएगा, ऊपर वाला सजा के लिखेंगे। माइनस क्या हो जाएगा, 2√3 और -√2 और -1। अब बटा में क्या आ गया, आ गया 2√3 और -√2 और -1। अब यहाँ से ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है दोस्तों, यह दोनों सेम चीज हो गया। पहले इसको लिख लिए है, फिर इसको लिखे है, फिर इसको लिखे है। सेम हो गया ना, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस चिन्ह तो पहले से मौजूद है और कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो -1 किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपको यह सब याद होनी चाहिए। अगर मान अच्छे से याद होगा ना तो इस तरह के सवाल आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।